देखिए, बिहार की राजनीति में उठापटक कोई आम बात नहीं, लेकिन इस बार जो उठापटक हो रहा है वो किसी को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री को टारगेट कर कर अब जो है राज्यसभा भेजा गया, मुख्यमंत्री पद जो है वो छीन लिया गया। अब चिराग पासवान बिहार में टारगेट हुए। देखिए, 19 विधायक होने के बाद भी चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ा हुआ है। देखिए, रामविलास पासवान के समय संजीव हंस उनके पीए हुआ करते थे, और संजीव हंस जो है उनके, रामविलास पासवान जब जिस विभाग में थे उसके पीए थे, और उस विभाग में संजीव हंस ने एक घूस लिया था। लगभग 1 करोड़ की राशि उन्होंने घूस ली थी, और उसके बाद जो है कितने सालों के बाद जो ये मामला खुला है। हमारे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेस के नेता हैं। चिराग पासवान को अब बिहार में टारगेट किया जा रहा है। संजीव हंस काफी पुराना मामला था, जब रामविलास पासवान जो थे मंत्री उस समय उनके वो पीए हुआ करते थे, और एक घूस लेने का मामला लगभग जो है अब खुलकर सामने आया है। क्या ये साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, आदमी अगर गलत लोगों से संबंध रखता है, गलत नाव पे चढ़ता है, तो आज नहीं कल उसको डूबना ही है। यही भारतीय जनता पार्टी जिसने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के घर से चिराग पासवान को बेघर किया, रामविलास पासवान जी की मूर्ति तोड़ी, सड़क पे फेंक दिया सारा सामान, और ये चिराग पासवान सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक हो गए। आज स्थिति ये है कि 19 विधायक होने के बाद भी इनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। राज्यसभा भी नहीं भेजा भाई, 4 विधायक वाली पार्टी को राज्यसभा, 4 विधायक वाली पार्टी के सुप्रीमो के बेटे को मंत्री बिना किसी सदन में भेजे हुए, अब उसको सदन में भी भेजा जाएगा, नहीं तो मंत्री नहीं रहेगा। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। श्रद्धेय रामविलास पासवान दिवंगत, कोई दिवंगत पे स्याही फेंकता है, कीचड़ उछालता है? बिल्कुल नहीं उछालता है। यह मर्यादा के खिलाफ है, यह राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। आज दिवंगत रामविलास पासवान जी को की छवि को धूमिल करने का प्रयास फिर से एक बार भाजपा कर रही है, और सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान ने मार्जिनलाइज कर दिया है पासवानों को बिहार में। चिराग पासवान ने जाति को, अपनी जिस जाति से आते हैं, रामविलास पासवान जी जिस जाति से आते हैं, चिराग पासवान तो पूरा पासवान नहीं है, लेकिन उसने पासवानों को गिरवी रख दिया और पासवानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया कि आज रामविलास पासवान जी के अस्मिता, उनकी छवि को खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो चिराग पासवान को ब्लैकमेल कैसे करेगा? हनुमान कहे जाते हैं। चिराग पासवान को तो मौका था ना, जब भारतीय जनता पार्टी, आपको राजनीति करना है अगर गरीबों, दलितों, शोषित, वंचित की, तो आपको समाजवादी विचारधारा के साथ, जो लोग समाजवादी विचारधारा वाले पार्टी हैं उनके साथ रहना चाहिए था। तो आप तो सत्ता के लिए उसके गोद में चले गए, क्योंकि आपको पासवानों का वोट ट्रांसफर कराना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपको धमकाया और आप डर से चले गए उसके गोद में। आदित्य जी, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या है कि नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, काफी मजबूत स्तंभ है वो। आज भोगिए, आज नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं तो भोगिए। अगर आत्मसम्मान होगा, पिता के आत्मसम्मान की चिंता होगी, तो चिराग पासवान जो है एनडीए को छोड़ देगा और महागठबंधन के साथ आएगा। लेकिन नहीं, यहाँ आत्मसम्मान की चिंता कहाँ है? ये लोग तो वो लायक हैं ही नहीं। ये तो समाज को सोचना है अब कि दिवंगत रामविलास पासवान जी की छवि को जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गोद में रामविलास पासवान बैठा हुआ है, चिराग पासवान बैठा हुआ है, और वही चिराग पासवान जो है सत्ता के लिए आज चूं भी नहीं कर रहा है। आपने चिराग पासवान को कोई बयान आया कि अगर संजीव हंस पे केस हुआ तो कहां थे? 2016-17 का मामला है। आज 10 वर्षों के उपरांत जब रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान नहीं है, दिवंगत हो गए, तो आज एफआईआर करके क्या दिखाने का कोशिश हो रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान है उनको बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए उनके तमाम जो लोग थे, समर्थक थे, समाज के लोग थे, वो आवाज उठा रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये चाल चली। बट कौन, ये सब दूर दूर तक मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। ये तो समर्थक लोग, सबका समर्थक लिखता है, सबका समर्थक लिख देता है, उसमें कोई बात नहीं, लिखना भी चाहिए, और सबका समर्थक लिख भी रहा है। सम्राट चौधरी का समर्थक लोग नहीं लिख रहा है क्या? लिख रहा है। विजय सिन्हा जी का समर्थक लोग नहीं लिख रहा है, लिख रहा है। उसी तरह चिराग पासवान का भी समर्थक लोग लिख रहा है। वो तो समर्थक लोग लिखते रहेंगे, लेकिन वो रेस में रहेंगे तब ना।
19 विधायक होने के बावजूद भी राज्यसभा तो देवे नहीं किया तो मुख्यमंत्री बनाएगा कहाँ? आप कौन लोग को किस बेवकूफी में लोग पड़े हुए हैं? लोगों को सच से वाक्य ताल्लुकात नहीं है, तभी इस तरह का बचपना वाला बात। पार्टी क्या दलितों को नहीं सम्मान देना चाहती है? ये सम्मान की बात नहीं है, सम्मान ही तो है। रामविलास पासवान अब है नहीं, अब उनके अस्मिता पे सवाल भाई ये तो ब्लैकमेलिंग है ना, ये ब्लैकमेलिंग है। भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए दलित को आगे करती है, अपने दलित के नेता को बेइज्जत करती है। आप देखिए शिवेश राम को किया, रामविलास पासवान जी की छवि को खराब कर रहा है। शिवेश राम को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा और रामविलास पासवान जी की छवि को खराब किया जा रहा है। ये क्या है? आज पूरे देश में आज दलितों पर आक्रमण हो रहा है। पूरे देश में दलितों को तरह तरह के शोषण उत्पीड़न उनके ऊपर हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर प्रदेशों में सरकार है। क्यों नहीं एक्शन होता है? आप बताइए, क्यों नहीं इस पर रोक हुआ? आज अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को कमजोर कर दिया गया। चिराग पासवान अनुसूचित जाति के एक सीट से सांसद बन के गए हुए हैं। उसी तरह से देश में 131 सांसद हैं, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने वो लोग इस मुद्दे को मजबूती से क्या उठा रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है आज कमजोर हुआ है, उसको फिर से मजबूत करना चाहिए? तो कांग्रेस पे भी तो ये आरोप लगते थे, मतलब ये दलित समाज को कांग्रेस सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाती है। मोदी मीडिया है क्या जी? आप मोदी मीडिया है? आप लोग को कहा गया ना, तो आज आपका दिल कैसे फालतू बात करते हैं? आज आपका दिल कैसे? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम जो है कौन लाया है? राहुल गांधी कौन लाया है? नहीं बताइए पहले, कांग्रेस नहीं लाया ना है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लोगों को मालूम होना चाहिए। आज युवा जो लोग हैं आज व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया दलितों के लिए। अरे आप जानिए, समझिए, आप जो जिस अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की बात करते हैं वो कांग्रेस की ही देन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का मसौदा तैयार किया, लागू कांग्रेस नहीं किया। ये बताइए ना कि कांग्रेस इतना दलित की प्रेमी हो जाती है तो फिर काहे नहीं दलितों को सम्मान देती, काहे नहीं इतना टिकट दे दिया? तो सम्मान तो ऐसा दिया कि बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। वो ऐसा आदमी है कि वो नाश कर दिया। सम्मान तो ऐसा किया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक दलित को बनाया, लेकिन वो ऐसा आदमी निकल गया कि सारा चीज बंटाधार कर दिया। वो तो निर्लज बेशरम आदमी है। तो इसलिए सम्मान देने में कांग्रेस ने कभी कमी नहीं किया है। ये अफवाहें उड़ाई जाती है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। अगर किसी ने देश में दलितों के लिए काम किया है तो सच्चाई यही है। आज कल परसों जो हो वो अलग बात है, लेकिन जो इतिहास में चलेंगे तो सच्चाई यही है कि कांग्रेस ने ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बताइए ना? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट बार बार उस पर आक्रमण करता है और उसको कमजोर कर दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन नियमों को फिर से मजबूत करने का काम किया है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज बेल थाना से ही बेल मिल जा रहा है, SC/ST का केस होता है तो इतना कमजोर कर दिया गया है। क्यों? आज देश में शोषण अत्याचार पूरा हो रहा है, लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्यों? अभी देखिए 23 फरवरी को वैशाली के जहां हाजीपुर जहां के सांसद चिराग पासवान है, वहीं पे महुआ विधानसभा है, लोजपा का ही MLA है। 23 फरवरी को मनीषा पासवान के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया, उसका PDS लाइसेंस कैंसिल कर दिया। वो 23 फरवरी और आज का दिन तो उनको तो कई आरोप। 24 मार्च है ना, 24 मार्च, एक महीने में कमजोर धाराओं के अंतर्गत SC/ST को केस को इंस्टीट्यूट कराया गया और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर SC/ST केस मजबूत होता तो उसकी गिरफ्तारी देन एंड देयर विद इन 24 आवर्स होता। तो केस को पूरा कमजोर करने का काम पुलिस करती है और धाराओं को कमजोर करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और विधायिका जो है वो तमाशा देख रही है। चिराग पासवान के साथ खड़े होंगे आप लोग, आपके समाज के समर्थक लोग खड़े होंगे चिराग पासवान के साथ? समाज के लोग तो समाज का लोग वोट दिया चिराग, तो अब तो भाई 19 विधायक खतरे में आ गए ना। वो खतरे में आ गए तो समझे हूँ, समझना उनको कि आदित्य पासवान को समझना है, समझना चिराग पासवान को ना है। समाज ने तो अपना पूरा प्यार पूरा सम्मान चिराग पासवान को दिया, लेकिन चिराग पासवान क्या उस सम्मान पर उस प्यार पर खरा उतरे? आज उनके संसदीय क्षेत्र में एक पासवान समाज की बच्ची, एक पासवान परिवार पर मारपीट किया गया, उसका शोषण उत्पीड़न किया गया। कहाँ है चिराग पासवान? कहाँ है? चाचा भतीजा तो गलबैया खेल रहे हैं, चाचा भतीजा गलबैया खेल रहे हैं, लेकिन उस परिवार को देखने क्यों नहीं गया लोग?
कारण बताइए, पूछिए। पूरे बिहार में बुलडोजर से दलितों के घर को तोड़ दिया गया, बुलडोज किया गया पूरे बिहार में। कहां थे चिराग पासवान? सिर्फ एक बयान देते हैं आकर के, उसके बाद मिस्टर इंडिया बन जाते हैं चिराग पासवान। कहां थे चिराग पासवान जब अस्पताल से दरभंगा में सारे पीड़ितों को जबरदस्ती छुट्टी कर दिया जा रहा था? तो कहां थे चिराग पासवान? गए वहां उन्होंने और जाकर के कहा कि मैं सारे दोषियों को गिरफ्तार कराऊंगा। कहां थे चिराग पासवान जब 150 लोगों से चार्जशीट में जब दाखिल किया गया, 150 लोगों पर एफआईआर था, तो मात्र 22 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हुआ, बाकी को पुलिस ने छोड़ दिया। कहां थे चिराग पासवान जब सारे मरीजों के साथ वहां पे नाइंसाफी बरता जा रहा था डीएमसीएच में? एकमात्र आदित्य पासवान खड़ा रहा और आवाज बुलंदी से उठाता रहा पीड़ितों के लिए। कहां है चिराग पासवान? मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं उनका, मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं कि मैं विरोध की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरी है कि जब समाज को जरूरत होती है तो आप सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आपको मजबूती से खड़ा रहना चाहिए समाज करके, समाज के लिए मजबूती से आवाज उठाना चाहिए। लेकिन आप बयानवीर वाला काम करते हैं, बयान देते हैं और गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने बयानों पे खड़ा रहेंगे तो आदित्य पासवान भी आपके साथ खड़ा रहेगा। अपने बयानों पर चिराग पासवान खड़े रहेंगे तो पूरा समाज और आदित्य पासवान भी खड़े रहेंगे। लेकिन ये समस्या बड़ी आ गई, अब भारतीय जनता पार्टी इनको समेटने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।